मुंबई मुंबई जिसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है और मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें आपको दुनिया के हर एक कोने का आदमी वहां पर मिल जाएगा जो वहां पर रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा होगा। अब इसी मुंबई में एक उपनगर पड़ता है जिसका नाम है गोरेगांव। गोरेगांव ईस्ट के एक फ्लैट में एक बेहद खूबसूरत तलाकशुदा महिला बैठी हुई थी, जबकि उसके पास ही एक कैमरून मूल निवासी हट्टा कट्टा काला आदमी बैठा हुआ था। दोनों ने ही बड़े अजीब टाइप के कपड़े पहने हुए थे। अब दोनों उस दिन छुट्टी पर थे और दोनों ही मस्ती के मूड में थे। मस्ती करते करते दोनों एक दूसरे को ड्रिंक पर ड्रिंक बनाकर दे रहे थे। अब इसके करीब आधे घंटे बाद जब दोनों को शराब का भयंकर नशा हो जाता है, तभी वो खूबसूरत तलाकशुदा महिला उस काले आदमी के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है। ये देखकर वो काला आदमी भी जोश में आ जाता है और वो भी उस महिला के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद अचानक वो महिला उस काले आदमी के सामने ही अपना गाउन उतार देती है और अब जैसे ही उस काले आदमी की नज़र बिना कपड़ों के उस खूबसूरत महिला पे पड़ती है तो वो बेकाबू हो जाता है और वो उस महिला को अपनी बाहों में दबोच कर उसके साथ प्यार मोहब्बत करने लगता है। दरअसल वो काला आदमी उस महिला के साथ बड़ी ही अजीब तरीके की छेड़खानी कर रहा था, जिसकी वजह से वो महिला काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। लेकिन छेड़खानी करने के करीब 10 मिनट बाद ही वो महिला संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और जैसे ही उस काले आदमी को इस बात का पता चलता है तो वो भी अपने कपड़े निकाल कर उस महिला को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। दरअसल वो काला आदमी पहले तो नॉर्मल तरीके से उस महिला के साथ संबंध बना रहा था, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर का जानवर जाग जाता है और वो पूरी ताकत लगाकर उस महिला की हालत ख़राब करने लगता है, जिसकी वजह से वो महिला काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। दरअसल वो महिला उस काले आदमी को संबंध बनाने से मना करने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक वो काला आदमी अपनी पूरी फॉर्म में आ चुका था और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस महिला के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। अब इसके थोड़ी देर बाद ही वो काला आदमी उस महिला को अपनी गोद में उठाकर अंदर वाले बेडरूम में ले जाता है और वहां पर उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। महिला की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो बार बार उस काले को संबंध बनाने से मना कर रही थी, लेकिन वो काला आदमी उसकी एक नहीं सुनता। वो करीब 45 मिनट तक लगातार उस महिला की हालत ख़राब करता है और इसके बाद शांत पड़ जाता है, जबकि वो महिला बेसुध होकर वहीं पर लेटी रहती है। दोस्तों, ये घटना मुंबई की है, जहां पर एक महिला को नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है और इसी वजह से उस महिला का अपने पति के साथ तलाक भी हो जाता है। तलाक होने के बाद वो महिला एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक कैमरून निवासी काले आदमी के साथ हो जाती है। अब पहले तो दोनों में दोस्ती होती है, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। कैमरून निवासी वो काला आदमी उस महिला के साथ कई महीनों तक लगातार संबंध बनाता है, लेकिन इस घटना के अंत में वो काला उस महिला के साथ एक ऐसे कारनामे को अंजाम दे देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। आखिर उस काले आदमी ने उस महिला के साथ क्या किया था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। 9 मार्च सन 2013 देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में ही एक जगह लगती है जिसका नाम है RK पुरम, और इसी RK पुरम के रहने वाले पवन जैन जिसके परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। पवन जैन का दिल्ली के सदर बाजार में खिलौनों का होलसेल का बहुत बड़ा कारोबार था, जिससे पवन जैन को लाखों में आमदन होती थी। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटड़ी पर चल रही थी। पवन जैन के दोनों बच्चों में से बेटा बड़ा था, जिसका नाम था साहिल। साहिल शादीशुदा था और शादी होने के बाद वो अपने पिता के कारोबार को ही संभालने में लगा हुआ था, जबकि पवन जैन की छोटी बेटी का नाम था दीप्ति। दरअसल दीप्ति एक 18 से 19 साल की बेहद हसीन लड़की थी और दीप्ति पास ही के कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। दरअसल दीप्ति जब 7वीं क्लास में पढ़ रही थी तब उसके किसी लड़के के साथ संबंध हो गए थे और इसी की वजह से दीप्ति को
नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाने की लत लग चुकी थी और जिस दिन दीप्ति के संबंध किसी लड़के के साथ नहीं बनते थे उस दिन दीप्ति चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और दीप्ति की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दीप्ति सीए की पढ़ाई करने लगती है। वो पूरे 1 साल तक पूरी शिद्दत के साथ सीए की पढ़ाई करती है, लेकिन इसके बावजूद भी दीप्ति को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। अब क्योंकि दीप्ति की उम्र 20 से 21 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसके पिता पवन जैन को दीप्ति की शादी की चिंता सताने लगी थी और पवन जैन ने अपने रिश्तेदारों में ये बो रखा था कि अगर दीप्ति के साथ शादी करने के लिए कोई ढंग का लड़का हो तो मुझे जरूर बताना। अब इसी बीच में पवन जैन को एक लड़के के बारे में पता चलता है जो दिल्ली का ही रहने वाला था। लड़के का नाम था मधुर, जो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। पवन जैन को ये रिश्ता पसंद आ जाता है और इसके अगले दिन ही पवन जैन अपने परिवार के साथ मधुर के घर पर पहुंच जाते हैं उसे देखने के लिए। इसके बाद दोनों परिवार बैठकर दीप्ति और मधुर का रिश्ता पक्का कर देते हैं और इसके करीब 1.5 महीने बाद ही दीप्ति की शादी मधुर के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद दीप्ति दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति मधुर के घर में पहुंच जाती है और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन इन 2 महीनों में दीप्ति बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल दीप्ति मधुर को जैसे संबंध बनाने के लिए बोलती थी, मधुर उसके साथ वैसे संबंध नहीं बना पा रहा था। अब क्योंकि दीप्ति को तो बचपन से ही संबंध बनाने की लत लगी हुई थी, शायद इसी वजह से वो मधुर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हालांकि दीप्ति ने कई बार मधुर से बोला भी था कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाते। अब दीप्ति की ये बात सुनकर मधुर उसे बोलता है, देख तो संबंध तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हें कभी भी शारीरिक संतुष्टि नहीं दे पाऊंगा। अब शादी के 2 महीने गुजर जाने के बाद मधुर दीप्ति के साथ मुंबई में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उसकी जॉब थी। अब मुंबई में जाकर दोनों एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और इसके बाद मधुर अपनी जॉब की शुरुआत कर देता है। अब मुंबई में आए हुए ने देखते ही देखते 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन इन 2 महीनों में इन दोनों के बीच में काफी मनमुटाव बढ़ चुका था। दरअसल अब आए दिन ही संबंधों को लेकर दीप्ति और मधुर के बीच में झगड़े होने लगे थे और इसी वजह से दीप्ति एक दिन ये फैसला कर लेती है कि वो आगे की जिंदगी मधुर के साथ नहीं गुजारेगी। और इसके कुछ ही दिनों बाद दीप्ति मधुर से बोलती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दीप्ति की ये बात सुनकर मधुर भी उसे बोल देता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं शायद कभी भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। अब इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद दीप्ति एक अलग से फ्लैट किराए पर ले लेती है और अपनी रोजी रोटी और गुजारा चलाने के लिए एक कॉल सेंटर में जॉब पकड़ लेती है। दरअसल दीप्ति जिस कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी उसी कंपनी में कैमरून मूल निवासी एक काला आदमी भी काम करता था, जिसका नाम था बटलर। अब जब से दीप्ति ने बटलर को देखा था तब से उसके मन में उसके साथ संबंध बनाने के ख्याल आने लगे थे, क्योंकि दीप्ति ने कई काले लोगों की फिल्में देख रखी थी और इसी वजह से दीप्ति मन ही मन में ये सोच रही थी कि अगर उसके संबंध बटलर के साथ बन जाए तो बटलर उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर देगा। और अब दीप्ति बटलर पर डोरे डालने लगी थी। दरअसल जब से बटलर ने दीप्ति को देखा था तब से दीप्ति की खूबसूरती देखकर बटलर भी पूरी तरह से हैरान था। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब इसी बीच में एक दिन दीप्ति बटलर से बोलती है कि आज शाम को तुम मेरे घर पर आ जाना, हम मिलकर पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। अब दीप्ति की ये बात सुनकर बटलर शाम के समय तैयार होकर दीप्ति के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और टीवी देखने लगते हैं, लेकिन इसके करीब आधे घंटे बाद ही जब दोनों को शराब का भयंकर नशा हो जाता है तभी अचानक दीप्ति वहाँ से उठती है और थोड़ी देर बाद बड़े ही अजीब टाइप के कपड़े पहनकर बटलर के सामने आती है। अब दीप्ति को उन कपड़ों में देखकर बटलर बेकाबू हो जाता है और उसे दबोचकर उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही दीप्ति और बटलर दोनों अपने अपने कपड़े निकालकर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल बटलर ने जिस तरह से उस दिन दीप्ति के साथ संबंध बनाए थे उसकी वजह से दीप्ति की हालत खराब हो गई थी, लेकिन बटलर ने जो सुख उस दिन दीप्ति को दिया था ऐसा सुख दीप्ति को जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था।
इसी वजह से दीप्ति बटलर की दीवानी बन चुकी थी और दीप्ति ये कसम खा लेती है कि वो आगे की ज़िंदगी बटलर के साथ ही गुजारेगी। अब दोनों के रिश्ते को चलते चलते 1 साल गुजर चुका था और इस 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब दीप्ति और बटलर के बीच में संबंध ना बने हों। दीप्ति बटलर के साथ बेहद खुश थी। अब इसी बीच में दीप्ति संबंध बनाने की वजह से गर्भवती हो जाती है और जैसे ही दीप्ति ये बात बटलर को बताती है तो बटलर भी बेहद खुश हो जाता है। अब प्रेग्नेंट होने की वजह से दीप्ति बटलर से बोलती है कि इससे पहले मेरे माता पिता को पता चले कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए। दीप्ति की ये बात सुनकर बटलर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके कुछ ही दिनों बाद दीप्ति और बटलर की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए दीप्ति का पूरा परिवार और बटलर का परिवार भी पहुंचा हुआ था। फिलहाल दीप्ति अब अपने पति बटलर और 2 बच्चों के साथ एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया है। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम नहीं करते। बाकी आपकी इस घटना के बारे में जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।